हम लोगों को आज पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना भाई? ओके, तो इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा और स्टार्ट किया जाए। यस, देखो यार, वी आर स्टडी हाउ द कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मिलेगा उसका। अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, बढ़ाना है तो सीरीज में लगाते हैं, और कम करना है तो पैरेलल लगा देते हैं और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। लेकिन भैया इस सर्किट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। रेजिस्टेंस लगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा, बैटरी लगती है ना? ओके, तो सर्किट कंटिन्यूस सेवरल कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस, इसको इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग। सिंगल लूप बाय यूजिंग द रूल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? किरचॉफ्स लॉ। तो चलिए बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ। चलो, तो सबसे पहले कुछ टर्म समझते हैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से भी पहले। पहले जंक्शन किसको? रेलवे का जंक्शन नाम सुना बेटा? रेलवे का जंक्शन का नाम सुना है? जंक्शन क्या होता है? ट्रेन वहां से आना और वहां से चले जाना। जैसे कि इस चीज को ए को मैं जंक्शन बोल सकता हूं क्योंकि करंट आ रहा है, कुछ इधर जाओ कुछ इधर जाओ, उसको जंक्शन कहेंगे ए। बी पॉइंट भी जंक्शन हो सकता है। हाँ सर, यहां से करंट आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है, तो इसको जंक्शन कहेंगे। पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू आर मोर कंडक्टर ज्वाइंट, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको जंक्शन कहते हैं। लूप्स किसके कहते हैं? क्लोज पाथ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोज पाथ 1 2 3 दिख रहे हैं, बुक्स सामने लेके बैठना, टेक्स्ट बुक लेके सामने बैठो। 9.1 इलेक्ट्रिक नेटवर्क का सर्किट देखो, तो लूप्स क्या होता है? क्लोज होना चाहिए। देखो क्लोज है, ये भी क्लोज, तो इसको लूप्स कहेंगे। क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड द लूप। पूरा क्लोज होना चाहिए, जहां से गए थे वहीं पे वापस आएंगे। ब्रांच क्या कहेंगे? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क लाइज बिटवीन द दो जंक्शन के बीच में। देखो एक्चुअली ये 1 2 3 ये ब्रांच है, और क्लोज लूप होना, देखो लूप मतलब जैसे कि ए पे, तो ए पे दोबारा वापस आ जाए। ठीक है ना? जैसे कि यहां पे आप लोगों को जंक्शन भी मिल रहा है, लूप भी मिल रही है। ब्रांच, ब्रांच क्या होती है? दो जंक्शन के बीच में, ए और बी दो जंक्शन है, तो ए और बी के बीच का जो भी, जैसे ये होगा बेटा लूप्स। ए और बी, ये भी लूप्स हो गए, ये भी लूप्स हो गए। सिंपल है, इसमें आपको जब यूज करूंगा तब पता लगेगा। डेफिनेशन देखो, सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबसे इजी है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों सर? ये क्या कंजर्व करता है? बोलो क्या कंजर्व करता है? पहला लॉ, बाकी मेरे पीछे पहला लॉ जो दिया है ये क्या कंजर्व करता है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है, न्यूमेरिकल बेटा ले रहा हूं ना, इसमें नहीं लूंगा। इसमें न्यूमेरिकल लेंगे तो ये तो 4 घंटे का 5 घंटे का हो जाएगा फिर, है ना? चलिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट या जंक्शन लॉ कहते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं भैया, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। क्या बोलोगे? बोलो बोलो शॉर्टकट में, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। बोलो, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। चलो, बोल रहे आप लोग ऐसे, मैं जैसे बोल रहा हूं। साइन कन्वेंशन देखो, अगर मेरा करंट अंदर आ रहा है, ये जंक्शन है, ये कौन है? जंक्शन है। मैं जंक्शन कैसे होता है बता दूं। हमारे घर में इस रूम में मेरे पास एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहां से मेरे मीटर से करंट आ रहा है, और ये लाइट को यहाँ ट्यूब है, इधर ये बोर्ड दिख रहा है, इधर फैन है, इधर एसी है सामने, इधर सीपीयू है, इधर छोटा लाइट है भैया। इन सभी मॉनिटर है, सीपीयू है, उसके बाद में इधर प्रिंटर है, बहुत सारे, इधर लैपटॉप है, इधर मेरा वाईफाई का कनेक्शन, उसको भी करंट लगता है, मेरे फोन चार्जिंग हो रहे,
इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जितना करंट अंदर आ रहा था उतना वो बाहर डाल रहा है। क्या अंदर डाल रहा है भैया? नहीं, मतलब जितना करंट आना मतलब चार्ज आना उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है। मतलब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी ने आंसर नहीं दिया, देना चाहिए थे, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं जो अंदर आएगा उसको प्लस साइन देना। जैसे कि यहां पे I1 अंदर आ रहा है तो I प्लस लेंगे, I3 प्लस I4 प्लस, और जो बाहर जा रहा है उसको माइनस साइन लेंगे, मतलब I-2 -5 -6 लेंगे। देखो द करंट अराइविंग अगर अंदर आता है टुवर्ड द जंक्शन उसको पॉजिटिव लेंगे, करंट लिविंग द जंक्शन जो छोड़ रही है बाहर जा रहे हैं उसको निगेटिव। अलजेब्रिक सम मतलब देखो ये I1 अंदर आ रहा है क्या सर? देख ला, -I2 क्यों लिखा है समझे? ओके सर I3 प्लस क्योंकि अंदर आ रहा है, I4 भी प्लस, ओके सर, -I5, ओके सर, -I6 और इक्वल टू 0। सर इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि जंक्शन में पी, ये जो जंक्शन दिख रहा है बेटा, ये जंक्शन के अंदर करंट नहीं रहता है। मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर मेरी लाइन तोड़ दी जाए, लाइट बिल भरी नहीं मुकेश सर ने इसलिए लाइट तोड़ी है भैया, क्या इस जंक्शन में करंट स्टोर रहेगा? क्या नहीं रहेगा। समझे क्या सर? आप सारे लेक्चर सुबह ही, हाँ बेटा ओके। चलो यश, क्या बात समझ में आ रही है? इसको प्लस और किसी को माइनस क्यों लिखा है समझ में आना चाहिए। इसका मतलब प्लस वाले एक जगह पे I1 प्लस I3 प्लस I4, ये इधर गए तो माइनस वाले माइनस का प्लस I5, ये माइनस है। मतलब इसका मतलब ये कौन सा करंट है? ये करंट है बेटा अराइविंग द जंक्शन या टुवर्ड द जंक्शन या अराइविंग द जंक्शन बोल सकते है ना। क्या बोल सकते हैं? करंट अराइविंग द जंक्शन या करंट टुवर्ड द जंक्शन, करंट अराइविंग द जंक्शन, एट द जंक्शन, ऐसे लिखेंगे। आपको जो लिखना है लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, टुवर्ड भी लिख सकते हैं, अराइविंग एट द जंक्शन, एट द जंक्शन, ठीक है। और इक्वल टू कौन है बेटा? करंट लिविंग द जंक्शन। करंट क्या कर रहा है? ये करंट लिविंग द जंक्शन, ये जंक्शन को छोड़ के जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लिविंग द जंक्शन, बाहर छोड़ रहा है। ओके बेटा, ये होगा आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। 2 नंबर के लिए आ सकता है, पहले स्टेटमेंट लिखना है, थोड़े कैलकुलेशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, ये लॉ आने के चांसेस है। बच्चे बोलते हैं सर स्टार करते रहना, स्टार कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ये स्टार इंपॉर्टेंट है। ये एक बच्चे ने बोला सर एनर्जी कंजर्व करता, नहीं, चार्ज कंजर्व कर रहा है। जितना चार्ज अंदर आ रहा है, करंट आ रहा मतलब चार्ज है ना। तो क्या कंजर्वेशन होता? चार्ज कंजर्वेशन होता बेटा। क्या होता है ये? चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन होता बेटा। क्या होता है यहाँ पे? चार्ज कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखना, शायद इसके ऊपर जो एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज आता है। बोलो जरा, सोते कब है? सोना तो पड़ता है, आपको पता है कल मैं लाइव था, अलग अलग बैचेस में लेक्चर ले रहा था। क्या करे यार, काम तो करना पड़ेगा भाई। देखो हमारा तो एक ही कहना है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए रातों से नहीं, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, है ना यार। हमेशा हम लोग बोलते हैं कारण देऊ नका यार, सोल्युशन काढा। कारण देऊन काही फायदा नाही, कोणाचं जीवन चांगलं झालेलं नाही। चलिए सिंपल है ना अल्जेब्रिक समझ। चलो फटाफट थोड़ा सा नेक्स्ट जो है सेकंड लॉ क्रिचॉफ्स। सेकंड लॉ को ऐसे भी कहते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज पहले को केसीएल कहते हैं और इसको शॉर्टकट में केवीएल भी लिखते हैं, केवीएल, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो ये लॉ क्या कहलाता है? ये लॉ कहलाता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0। अब ये एनर्जी कंजर्व करता है, किसी ने बोला था इसलिए बोल रहा हूं। ओके समझे क्या? क्या बोल रहा हूं भाई? यहां पे जो लिखा है उसको पढ़ते आना चाहिए। ये लॉ जिनको पढ़ने आ रहा है, ये कैलकुलेशन देखो, मैथ्स और फिजिक्स, बच्चे बोलते ना सर मला मैथ खूप सोपं जाते हो
पण मला फिजिक्स समजतच नाहीये. त्याचं कारण असं आहे भाऊ, इसका कारण सुनिएगा कि सर मुझे फिजिक्स क्यों हार्ड जाता है. भैया ये पढ़ने आना चाहिए, सिंबल को पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे वर्ड में लिखना पड़ता. ये फिजिक्स में साइन लिखा, टैन लिखा, तो टैन थीटा का कोई कारण नहीं बताएगा टैन क्यों, लेकिन फिजिक्स में टैन थीटा का महत्व है. जब कोई चीज आपको टेंजेंशियल चल रही है, जैसे गाड़ी रोड को टच करते हुए चल रही है, टैन लगाना पड़ता, टैन लाना पड़ती मैथ्स में इसका कारण नहीं है. एंगल क्यों लिया, तो भैया डायरेक्शन दिखाने के लिए लिया, कोई कारण नहीं बताएगा मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में उसका कारण है, डायरेक्शन दिखाने के लिए. तो वही है बेटा समेशन. समेशन मतलब ऐड बेटा, जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जब जब ये आएगा रेजिस्टेंस, तब तब IR लगता. और ईएमएफ कब लगेगा, जब जब यहाँ पे सेल आएगा, ऐसे सेल बोलेंगे हम लोग, तब लगाते हैं. बस पढ़ो, देखो अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम है, देखो ये अलजेब्रिक मतलब ऐसे बहुत सारे आएंगे, एक नहीं हजारों डाल सकते इसमें. पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सिंग मतलब ईएमएफ इज क्लोज लूप इज जीरो. क्लोज लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, तो ही ये लॉ लगा सकते हो. अगर आपका क्लोज लूप ना हो तो कोई फायदा नहीं है बेटा. ओके, क्लोज लूप ना हो तो कोई फायदा नहीं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये आपको लॉ समझ में आ रहा है. चलिए बेटा, कुछ साइन कन्वेंशन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें. क्या साइन कन्वेंशन, भले आपकी बुक्स में बहुत बड़ा दिया हो, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा इसको और खत्म कर दूंगा. देखिए, अगर ये है आपका, ठीक है, A to B, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, सबको पता है सर. उसमें से करंट जा रहा है बेटा I नाम का, ध्यान से देखना बेटा, I नाम का करंट जा रहा है, श्योर है, A to B जा रहा है. अगर मुझे मेरा सवाल का जवाब देना पहले, करंट कहां से कहां फ्लो होता है. श्योरली सर, करंट फ्लो, इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल होगा, हायर टू लोअर होगा. जब यहां पे रेजिस्टेंस, तो क्या लगेगा भैया, V इज इक्वल टू I इंटू R है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, V इज इक्वल टू IR है, V इज इक्वल टू IR है. सही है बेटा, लेकिन करंट कहां से कहां, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, मतलब मैं लोअर के तरफ जा रहा हूं, मतलब लॉस कर रहा हूं, इसलिए माइनस लिखा है. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, माइनस क्यों लिखा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है. करंट जा रहा है, A से B जा रहा है, और मेरी पाथ है A से B, मैं भी जा रहा हूं ऐसे, मेरी पाथ बोल रहा हूं मैं, पाथ, तो मैं जा रहा हूं हायर टू लोअर, इसलिए माइनस बेटा, और यहां ओम्स लॉ लगेगा I इंटू R. चले नेक्स्ट देखो, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा एक रेजिस्टेंस लेते हैं ऐसे, इसमें से करंट जा रहा है, ये है R, रेजिस्टेंस A से B, और मेरी पाथ जो है बेटा वो ऐसी है, पाथ, ठीक है. अब ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा I इंटू R, प्लस है, इसका मतलब सर ये क्यों लिखा है प्लस, कुछ बताओगे, एक्सप्लेन. हाँ जी, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा. मैं जा रहा हूं बेटा B से A, और मेरा करंट जा रहा है A से B. मैंने क्या बोला, करंट कैसे फ्लो होता, हियर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इसका मतलब ये बेटा, मैं जा रहा हूं B से A, मतलब लो टू हाई की तरफ जा रहा हूं, मतलब गेन कर रहा हूं, गेन करना, वोल्टेज बढ़ना. क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, इसलिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए हायर टू लोअर जा रहा हूं. पाथ, ये जो नीचे एरो दिख रहा है वो पाथ है मेरी, ये पाथ है बेटा, ये पाथ, जाने का मार्ग, ये मेरी पाथ है. इस चीजों को समझना. चलो सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर ईएमएफ की बात कर दूं मैं, तो नंबर 3 नंबर पे ध्यान देना बेटा, कि ईएमएफ में ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर और ये लोअर, और यहाँ पे ईएमएफ है. अगर आप हाई टू लो जा रहे, पाथ ऐसी हो मेरी पाथ, आपको ईएमएफ में दिखाई देता, सीधी बात, नो बकवास, हायर टू लोअर जा रहा, लो के तरफ, पाथ इधर है, तो इसीलिए मेरा जो ईएमएफ होगा वो माइनस ई होगा. माइनस ई क्यों, समझे, हाई टू लो जा रहे. चौथी चीज, यहां पे आप देख पा रहे हो
ये हाई है लो है, और ये ईएमएफ है। हाई टू लो टू हाई जा रहा हूं, लो टू हाई जा रहा हूं, और इसीलिए यहां पे पॉजिटिव आएगा बेटा, क्योंकि आप यहां पे ईएमएफ में समझ में आता है कहां जा रहे हो, पाथ इंपॉर्टेंट है, अपनी पाथ इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरीके से ये पता होने चाहिए। अगर ये चार चीजें ना पता हो तो ओहम्स लॉ लगा ही नहीं, सॉरी किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज का केवीएल लॉ लगा ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, नहीं बेटा अप्लाई करना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहां पे हम लोग अभी लागू करेंगे। ठीक है, यहां पे, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ यहां पे लागू करेंगे अभी। चलो, कोई तो एक लूप्स लेना है, क्या करना है हम लोगों को, लूप्स लेना है, कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लूप है मेरे पास, पहले लूंगा मैं, देखो यहां पे ए बी एफ जी, देखो ए बी, ओके सर, एफ जी ए, पहला लूप। और ध्यान रखना कि हम लोग यहां पे जब लेंगे, देखो यहां पे रेजिस्टेंस है सर, हाँ R1 है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R5 है, यहां पे ईएमएफ है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यहां पे ए बी एफ और ये जी है। करंट जा रहा है भैया I1, ठीक है, यहां से करंट जाने वाला है I3, और यहां से करंट जाने वाला है I1, और यहाँ ईएमएफ है E1। चलो, अब मैं थोड़ा सा मार्कर अलग इस्तेमाल करते हुए ए से बी तरफ, ए से बी के तरफ, ए से बी, मैंने क्या बोला, अगर हमारी पाथ सेम हो तो निगेटिव डायरेक्शंस, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, पाथ सेम हो तो, किसकी, करंट जाने की और मेरी, ये जो पाथ दिख रहा, तो निगेटिव करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ओके सर, एक लग गया है ना। बाद में बी से एफ की तरफ, बी एफ नहीं हो, हमारे बच्चों को बी एफ बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं सर जी एफ अच्छे लगते हैं, अच्छा मुझे लगा बी एफ भी अच्छे लगते होंगे। हाँ चलो, दोनों का करंट का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन सेम, इसलिए माइनस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस लिखा। बाद में जी से, अच्छा सर ये जी एफ नहीं है, एफ जी है क्या, चलो यहां पे जी एफ भी था, लेकिन ऐसा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे एफ जी पढ़ना है। डायरेक्शन से माइनस करंट I1, और रेजिस्टेंस कितना था, R3 था, ये R3। ओके, जी से ए, जी से ए तो प्लस होगा बेटा, हाइयर जा रहा होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या हुआ, प्लस होगा, E1 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपका लूप्स मिल गया बेटा, अरे समजते का बाबू, बावड्यांना समजत असेल तर सांगा, ताई बाई अक्का विचार करा पक्का। देखो ये प्लस E1 है तो इधर रखता हूं, ये माइनस वाली इस तरफ लेके जाता हूं, देखो I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I3 R5। बेटा ये माइनस थे ना, इस साइड पे जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, भावड़ा समझाना, हाँ ठीक है। तो E1 I1 कॉमन निकाल सकता हूं, बचा क्या, R1 प्लस R3 प्लस I3 R5। ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। एक बात बोलता हूं, ध्यान रखना, यहां पे अगर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो यहां पे निगेटिव ही आएगा, बस इतना ध्यान रखो। और ईएमएफ में तो बहुत सादा और सिंपल है, अरे बाबा, ओके समझा क्या भाई, सर झोपत आहेत अर्धे का बरं, ओके आई विल रिपीट। देखो आपको ए बी या जी ए कैसे भी लूप ले सकते, कोई पाबंदी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो ए से बी जा रहा हूं, दोनों की पाथ सेम, इसलिए माइनस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस लिखा। बी से एफ जा रहा हूं, दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए माइनस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस
सागर ध्यान दे भाई, यहां पे एफ से जी एच डायरेक्शन से मैं -I1 R3 और यहां पे हायर लोअर टू हायर जा रहा हूं, देखो। ओके, समझ में आ रहा है? आप देखते देखो यहां पे दूसरा एक लूप है जिसका नाम बोलेंगे हम लोग VFDCB, ठीक है, VFDCB। ओके, ये वाला, ये रेजिस्टेंस है R5, करंट जा रहा है I3। ओके, एक रेजिस्टेंस है R2, यहां पे एक ईएमएफ लगा दिया, या अपने मर्जी से भी ले सकते हो, लेकिन जो बुक्स में दिया वही ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे करंट है I2, रेजिस्टेंस है R4 और ये T2। चलो बढ़ते आगे, ध्यान देना बेटा, हम लोगों को VFDC ऐसा है, बी से एफ तरफ, बी से एफ तरफ। बेटा ये देखो करंट का और मेरा डायरेक्शन से में तो माइनस लगा दो, करंट है बेटा I3, रेजिस्टेंस है R5। चलो एफ से डी के तरफ जाओ, एफ से डी के तरफ, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम, इसलिए करंट I2 R4। सर यहां से यहां जाओ, देखो लो से हाई जा रहे, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे, तो E2, यहां से सी से बी बराबर है, सी से बी, तो करंट जा रहा है ऐसे, करंट कौन सा इसमें से I2 है बेटा, I2, तो डायरेक्शन सेम, माइनस ये प्लस होगा बेटा, हाई टू लो टू हाई जा रहा, सॉरी, तो करंट है I2 R2 इज इक्वल टू 0, जहां से गए थे वही वापस आ गए, तो 0 लिखना। सर ये यूट्यूब चैनल जो पोटेंशियल निगेटिव होता है तो ये में पॉजिटिव होता है ना? नहीं, अब कहा जा रहे हायर टू लोअर जा रहे, क्या लोअर टू हायर जा रहे, देखो यहां से लो से हाई जा रहा हो तो पॉजिटिव। ओके, चलिए, तो ईएमएफ है बेटा E2, ये यही रहने दो, इसको इधर लेके जाओ भाई, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेके जाएंगे। देखो I2 R2 पहले लिखता हूं, बाद में प्लस I2 R4, देखो रेजिस्टेंस ऐसे थोड़े सीरियल में होना चाहिए, ये 2 4 बाद में 5 है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं लिया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मुझे लगता है दिखने में आसानी लगे। I2 कॉमन निकाल सकता हूं, R4 प्लस I3 R5, तो ये लूप्स ऐसे इस्तेमाल करने आने चाहिए थे, बस बाकी कुछ नहीं। ओके सर, बट साइन वैल्यू पार्ट को हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी लूप बना सकते हैं अमन काजी, ऐसा नहीं है, बी सी डी या पी बी ले सकता हूं, लो आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे वो करो। लूप्स के लिए राहिल, पहले ये टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा था, आपके समझने के बाद बहुत इजी लगा, वही बोल रहा हूं बेटा, अगर पढ़ के आओगे सर सीईटी साठी बघतो, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? चलो, क्या रिमेंबर रखना है सर, ये लूप, ये लॉ लगाने के लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखो, इज कंसिस्ट विद द कंजर्वेशन, क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज को, वोल्टेज लॉ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है, ध्यान रखना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Some charges is received per unit time due to the current arriving in the junction. For conservation of charge, same amount of charge क्या कर रहा है वो उतना ही बाहर डाल रहा बेटा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज बाहर जाएगा, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होती, चार्ज होता है कंजर्वेशन। हाँ, अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, अरे बेटा ईएमएफ मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, करस्पॉन्डिंग द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, कोई सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सेल है हमारे पास या बैटरी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के, उतनी क्या अक्रॉस में उतना ही वो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो जो भी हो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप है बेटा, कुछ स्टेप है, कौन से स्टेप है सर,
देखो, सबसे पहले आपको करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे देखा जा सकता है सर, बताओ। जैसे कि ये है आपके पास ऐसा, ये ऐसा है बेटा, तो समझ में आना चाहिए कि सर करंट हाइयर पोटेंशियल, जैसे कि ईएमएफ ई हो तो करंट I1। तो सबसे पहले आपको करंट का डायरेक्शन निकालना जरूरी है बेटा। करंट का डायरेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है। I1 ही होगा। करंट हाइयर टू लोअर जो था वही आता, देखो क्लोज लूप में पॉजिटिव से निकला था I1, तो I1 ही वापस आएगा। तो सबसे पहले करंट कहां है चूज करो। रिड्यूस द नंबर्स ऑफ अवेलेबल यूजिंग द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बेटा इसको रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, अब दूसरा भी लूप्स था लेकिन वो इंडिपेंडेंट था, वो अलग था, उधर आपके पेज में दिया है, बुक्स में दिया है। अप्लाई द वोल्टेज इंडिपेंडेंस ऑफ लूप। क्या करना है, ये इसका सेपरेट लूप है ये, और इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे थे, यहां पे कौन सा लॉ है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया हमने। सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन साइमल्टेनियसली। फिर क्या करना, एक जगह पे ईएमएफ इधर हमने करंट लेके गए थे, सॉल्व किया था। इन द केस आंसर ऑफ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, कभी नेगेटिव हो सकता, कन्वेंशनल करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द। बेटा यहां पे अगर हमारा करंट ऐसा है, करंट ऐसा जा रहा और पाथ ये है तो पॉजिटिव, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन था वही पाथ का डायरेक्शन होगा, तो निगेटिव भी आंसर आता था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आता नहीं भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, किरचॉफ्स लॉ जो होगा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई पत्थर का नहीं बेटा, व्हीट मतलब पत्थर और गेहूं का कोई ब्रिज नहीं बनाएंगे हम लोग बनाएंगे अभी इससे कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करना है, इसलिए इस सर्किट को बनाया गया है। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है, ना तो सीरीज ना पैरेलल रेजिस्टेंस से इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। अगर आप इसको पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये शायद आपसे सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए बेटा हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन, इसमें से कोई एक आधा रेजिस्टेंस ना पता हो तो निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, कोई हेल्प करोगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, और सिंपल है। पहले मैं भी आपको ड्रॉ सर्किट करके देगा, भले बुक्स में हो तो। देखो एक रेजिस्टेंस लेना है ऐसे, ओके सर ठीक है, दूसरा एक ऐसा रेजिस्टेंस लो, ठीक है सर। यहां से एक ग्लाहोनामीटर होता है जो एमीटर जैसे ही दिखता है भैया, ओके। ये कैसा है, ये एक और एक रेजिस्टेंस लगा दो सर, और एक, ठीक है। बात समझ में आ रही सर, ये कोई हजम नहीं हो रही बात है ना, आपको थोड़ा सा ऊपर ही निकालना पड़ेगा, ओके यहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लाहोनामीटर, ठीक है, ये समझे। यहां से देख सकते हैं आप लोग कि सबसे मेन तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये है बेटा, ये की है, ये हायर, ये लोअर पोटेंशियल है, ईएमएफ है, ठीक है ना। ओके चलो, करंट आ गया बेटा, इसको ए बी सी डी नाम देंगे, ओके। यहां पे हम लोगों ने ए टर्मिनल इस पॉजिटिव को कनेक्ट किया, सी को निगेटिव थ्रू द की। चलिए यहां से करंट आ गया, कुछ करंट होगा आई नाम का, थोड़ा सा करंट अलग कलर से निकालते ताकि पता लगे। यहां पे करंट जो जा रहा है उसको I1 बोलेंगे, और यहां से करंट स्प्लिट हो गए, पैरेलल है, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यहां करंट आने के बाद देखा भैया कि इसमें से करंट गया IG, या I मतलब यहां पे है I1 माइनस IG होगा, बेटा I1 करंट आया, लेकिन यहां बी पे आने के बाद दोबारा वो स्प्लिट हो चुका है, और यहां पे क्या हुआ, इधर से आ रहा है I2 और इधर से IG, दोनों का कंबाइन होगा I2 प्लस IG, और इस रेजिस्टेंस को नाम दे रहे हम लोग, अलग मार्कर से देता हूं, इसको नाम देंगे P, इसको इस रेजिस्टेंस को Q नाम दिया, ये R है बेटा, और ये रेजिस्टेंस के नाम है, या R1 R2 R3 भी बोल सकते थे आप लोग। क्या ये आपको समझ में आ रही है डायग्राम? चलिए सर करते हैं।
तो यार सबको ये पता होना चाहिए, हम लोग बैलेंस कंडीशन यूज करने जा रहे हैं। कौन सी? बैलेंस कंडीशन। ये हमारे बुक्स में हम लोग सीधे साधे लेवल पे पढ़ते हैं भैया, गरीब लोग हैं हम लोग, तो गरीबी में काम चला रहे, हम लोग अनबैलेंस है ना, ये नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं कि इसका थोड़ा सा लूप गिप इस्तेमाल करने आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चे को, वो भी देखना पड़ेगा। तो करंट जो था वो आई करंट था बेटा, I1 प्लस I2 करंट था बेटा, ठीक है ना, ये आई है, I1 प्लस I2 ये करंट मेरे पास मिल रहा है। हमारे पास लूप से यहां पे दो लूप से, एक नंबर ये और ये दूसरा, ये 2 नंबर पे बेटा, ये 2 नंबर पे, ठीक है। तो सर लूप्स कैसे आपके पास, थोड़ा सा यहां पे जूम करके इस डायग्राम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्टकट में। ये IG है बेटा, ये करंट I1 है और ये I2 है। चलो हम लोग कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं बोलते हैं भैया। लूप का नाम बताओ सर। लूप है बेटा ABDA, जहां से गए थे वापस घर पे आना। दिन भर कितना भी घूम सकते हैं आप लोग, लेकिन आना तो घर पे ही पड़ता है ना, नहीं तो भैया मार खाना पड़ती है। A से B जाओ पहले, चलो A से B गया, यहां पे हमारे पास P है और ये कौन है? यस है। चलो A से B गया, करंट का और मेरा पाथ का डायरेक्शन सेम है, माइनस लिखो सर, माइनस करंट है I1 और रेजिस्टेंस है P। चलो सर B से D जाओ, देखो B से D गए, B से D दोनों का डायरेक्शन सेम, माइनस लिखो IG, और ग्लैहनामीटर का रेजिस्टेंस G होता बेटा, ठीक है ना, कैपिटल G। उसके बाद में D से A आओ सर, D से A आओ, दोनों का पाथ अपोजिट इसलिए प्लस, करंट है मेरे पास I2 और रेजिस्टेंस है यस, वहीं पे आगे तो जीरो। क्लोज सर्किट होना जरूरी है। कैसे होना चाहिए? क्लोज। ओके चलिए तो बात करते आगे हम लोगों को, मैं यहीं पे करूंगा, बुक्स में बाद में किया गया है। मैं यहां पे बैलेंस कंडीशन मानते हुए IG इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हम लोग बैलेंस कंडीशन मतलब पोटेंशियल B का और D का इक्वल करेंगे। कैसे सर? कैसे? क्या है, क्या करोगे? इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए, 4 रेजिस्टेंस PQ RS जो दिया वाला, इसको एडजस्ट करते हुए ऐसा पोटेंशियल करूंगा भैया, करंट कहां से कहां फ्लो होता? हायर पोटेंशियल टू द लोअर। लेकिन यहां पे वैसा नहीं होने दूंगा मैं, यहां पे ऐसा पोटेंशियल B और D पे रखूंगा ताकि इसमें से करंट ही ना फ्लो हो, ना 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 बेटा, फ्लो ही ना हो, तो ये 0 बनेगा सर। ओके सर, तो माइनस I1P ये 0 होगा, मल्टीप्लाई G प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो I1P इज इक्वल टू, ये इधर गया तो ये माइनस था, ये I2 यस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बेटा, ये तो 0 है ना, इधर गया तो माइनस, इस इक्वेशंस को 1 बोला जाए। आपके बुक्स में बाद में किया, अभी भी किया, तो कोई पाप होने वाला नहीं है। चलो सर बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा ये सुन के, ये सुन के अच्छा लगा। चलो इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि सर्किट में इसको जूम कर करके लिख रहा हूं ना। चलो ध्यान से देखना बेटा, ये है मेरा B ग्लैहनामीटर, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये ठीक है, तो ये है B, ये है D, ये है C। यहां से जो करंट जा रहा है वो I1 माइनस IG है, पोटेंशियल भाई, और ये Q रेजिस्टेंस है, और यहां पे जो करंट जा रहा है वो है IG, और यहां पे जो जा रहा था वो था I2 प्लस IG। इस रेजिस्टेंस का नाम है R। चलो सर लगा देंगे अभी, सर मार्कर अलग इस्तेमाल करेंगे अभी। देखो मेरे पास लूप है बेटा, अभी देखो B C D B, कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है टेंशन। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर ऐसा ही लेना चाहिए कि नहीं, B D C लिख सकते हो, आपको जो सही लगे वो लिखते चलो, आपके लिए मेरे पास कोई ऐसा रूल्स नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलो
बी से सी जाओ सर, मतलब ये दोनों का पाथ सेम है। हाँ सर माइनस लिखो, माइनस I1 और IG मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ओके, बाद में सर देखो बी से सी के, सी से डी जाओ, अपोजिट डायरेक्शन है। देखो ये अपोजिट है, करंट ऐसा, करंट देखो करंट ऐसा और ये ऐसा है मेरी पाथ, अपोजिट है तो प्लस लिखो सर। करंट है मेरे पास I2 IG मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट डी से बी जाओ सर, डी से बी जाओ, लेकिन डायरेक्शन देखो करंट ऐसा और ये ऐसा है, अपोजिट है, इसलिए प्लस IG कैपिटल G इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे सबसे मेन खासियत क्या है कि IG 0 है। IG क्या है बेटा अपने पास? 0 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -I1 Q। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? IG 0 है ना, इसका कोई मतलब नहीं, तो क्या आ रहा है? -I1 और ये Q, यहां पे भी प्लस I2 इंटू R। जी तो 0 है बेटा, ये भी 0 है। समझे क्या? जहां जहां IG दिखे वहां 0 है सर। एक मिनट बच्चों, कुछ हुआ? एक मिनट, ओनली 1 मिनट। ओके 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 ओके, नहीं नहीं, ऐप में कुछ तो लैगिंग हो रहा था। हाँ अभी क्लियर है ना? अरे भाऊ क्लियर है का? आता क्लियर है ना? चलो ओके, ये समझ में आना चाहिए सर। अगर ये माइनस है I1 Q, तो इधर गया तो ये भी माइनस होगा I2 R, है ना? ये प्लस का माइनस होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, इस इक्वेशन को आप लोगों को दो कहा जाएंगे। चलिए, तो हम लोग डिवाइड कर रहे, क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन का ये I1 P डिवाइडेड बाय ये I1 Q, यहां पे I2 S डिवाइडेड बाय ये I2 R है। समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे I1 कैंसल, I2 कैंसल हो जाएगा, सेम है ना? यस सर नो भाई? तो मुझे इक्वेशंस मिल रहा है P बाय Q और यस बाय R। क्या आपके बुक्स में यही लिखा है बच्चा? क्या बच्चा यही लिखा है P बाय Q यस बाय R? मतलब P बाय Q देखो, दिस बाय दिस और यहां पे दिस बाय दिस यस बाय R, है ना? P बाय Q यस बाय R, ध्यान रखना है, ये काम में आने वाला मीटर ब्रिज में। P बाय Q यस बाय R, समझे? ओके, या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते P बाय यस Q बाय R। हाँ जी, ऐसे
P बाय एस क्यू बाय आर। देखो P बाय एस क्यू बाय आर, ये भी सही है, ठीक है ना बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार है, स्टार, ये स्टार लगा दो इसके ऊपर, ओके, स्टार लगा दो। कृष्णा लिख के दे रहा हूं ना बेटा। सर जीरो कैसे होता है? आई जी, हाँ ये बैलेंस कंडीशन है बेटा। पोटेंशियल सेम करो तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? हायर टू लोअर। लेकिन इस बी जगह पे, इस बी जगह पे और डी जगह पे पोटेंशियल सेम है। ये बी का वोल्टेज, वीबी का वोल्टेज और वीडी का वोल्टेज सेम होगा। करेंगे ऐसे सर, कैसे? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके कर सकते। सेम पोटेंशियल करने से करंट फ्लो नहीं होगा बेटा। ये जो आईजी है करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। ये चलेगा बेटा, R1 बाय R2, R3 बाय R4 चलेगा, चलेगा। चलो ओके, ये अननोन रेजिस्टेंस पी की वैल्यू निकालना चाहते हो इधर भेजो, क्यू की निकालना चाहते हो आर की इधर भेजो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। चारों में से किसी, तीन पता रहे तो कर सकते हो। चलो बढ़ते बेटा आगे। मीटर ब्रिज, आप मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, उसको अलग मत समझना। मीटर ब्रिज में ये बिल्कुल बेटा एक मीटर ब्रिज है, और ये मीटर ब्रिज में एक स्केल लगाए, 1 मीटर की स्केल है, और यहां पे एक वायर लगाइए। क्या लगाइए? वायर। और वो वायर कैसी होती है? ये वायर होती है 1 मीटर की। लेंथ कितनी है बेटा इसकी? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या करने वाला बेटा? शेयर करने वाला हूं। कहां गई लेकिन वो चीजें? अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मिलनी तो, हाँ देखो यार, मैं आप लोगों को सब चीजें अभी दिखाता हूं। ये रेओस्टेट है बेटा, ये ऐसे, ये रेओस्टेट दिख रहा आरएच, ये रेओस्टेट है। देख लेना, प्रैक्टिकल है भैया आपका भी, है ना, पता होना चाहिए। ये आपको रेजिस्टेंस बॉक्स आर दिख रहा है, इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा, देखो ये की है, यहाँ पे होती है 1000, 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 1, ये दिखा है। ओके, ये हो गया। चलो रेओस्टेट भी हो गया भाई आपका। और क्या है सर इसमें? कुछ नहीं, बस इतना ही है सर फिलहाल के लिए तो। ओके, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि हमको पता नहीं होती है। उसके बाद में हम लोग ग्लानामीटर, या मीटर है लेकिन ग्लानामीटर इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें सिंपल सी पता होना चाहिए, नहीं तो वाट लगती भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको कट करके बताऊंगा आपको। ओके, हाँ जी, ध्यान देना बेटा। देखो मेटल की स्ट्रिप लगा रहा हूं यहाँ पे, ये एल शेप होती है, ठीक है। एक दूसरी जो है ये 2, और तीसरी है यहाँ पे ये 3, ठीक है। ये है एसी वायर, ये है एसी वायर, ठीक है। यहां पे है बेटा हमारे यहाँ पे की, ओके, ये है रेओस्टेट, ये की या हियर, और ये लोअर पोटेंशियल है। ओके, यहां पे है यक्स, और यहां पे है ये आर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बेटा, समझे आप? ये एसी होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। सर क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल हो, कॉपर एल्यूमिनियम मिक्सअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आजकल बहुत, है ना, मिक्सअप का जमाना आ गया बेटा, ठीक है ना। तो एक ही वायर, एक ही हो। यूनिफॉर्म मतलब कहीं जाड़ी पतली से नहीं होना चाहिए, एकदम सर की डायमीटर हमेशा उसका कांस्टेंट होना चाहिए, और कंडक्टिंग करंट फ्लो होना चाहिए,
एक ग्लानोमीटर लगा दिया और एक जॉकी लगा दी बेटा, ठीक है। ये एक्स के नीचे की लेंथ इसलिए एल एक्स कहा आ रहा हूं मैं, और ये डी दी वाला क्या पे, हाँ, और ये रजिस्टिंग बॉक्स की नीचे की लेंथ है इसलिए एल आर बोल रहा हूं। कोई शक है बेटा? ये मीटर स्केल है, 100 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड, या एसी होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी की एंड रेहोस्टाट इन सीरीज में कनेक्ट किए। किसके? एसी होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर। एसी या ए भी बोला, आपके बुक्स में ए भी बोला है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए सर, और क्या करवाओगे? बहुत करवाऊंगा भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला हूं, किसी के नहीं छोड़ने वाला हूं। चलिए, तो सर हमारे पास, हमारे दिमाग से अगर देखा जाए तो यक्स बाय आर, क्यों सर? देखो फील आ रहा है क्या? एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था, और एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस है। सेम ये रेजिस्टेंस था पी क्यू आर यस। देखो ये पी है आपका, ये क्यू है ना, ये आपका आर है बेटा, ये आर लग रहा है, ये ठीक है। और लेंथ एक रेजिस्टेंस ही है ना, अरे लेंथ ये खुद एक रेजिस्टेंस है बेटा, हाँ जी। तो इसके लेंथ आ गई तो रेजिस्टेंस आ गया, तो इसीलिए लेंथ जो रेजिस्टेंस है बेटा वो एडी क्या अक्रॉस होगा, देखो एडी दिया वाला है, इसको रेजिस्टेंस ऑफ एडी भी बोलेंगे, और ये रेजिस्टेंस ऑफ डीबी भी बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ डीबी बेटा एक रेजिस्टेंस है, लेंथ बढ़ना या लेंथ कम होना मतलब रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता है। सर कैसे? क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ जी, देखो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ा भी होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर इज इक्वल टू, यहां पे रो लिखते, रो इज द डेंसिटी कितनी है उस वायर की, वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो एल बाय ए होगा। तो ऐसे ही कुछ लिखेंगे यहां पे, देखो रेजिस्टेंस ऑफ एडी होगा तो इज इक्वल टू रो एल एडी, एडी मतलब एडी बीडी की नहीं भैया वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिखेंगे। क्यों भैया? ये वायर कैसा है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है, कहीं पतला कहीं जाड़ा कहीं नहीं है। ओके समझे ना? तो A1 A2 कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और रेजिस्टेंस ऑफ डीबी, यहां पे रो, हाँ लेंथ डेंसिटी भी सेम, क्यों? होमोजीनियस है, एक ही मटेरियल से बनी, कॉपर है तो कॉपर, कॉपर एल्यूमिनियम का मिक्सअप नहीं है भैया यहाँ पे, नहीं तो आधी वायर कॉपर की, बाद में डेंसिटी बिगड़ेगी भैया आपकी, है ना, डेंसिटी क्या होगी? बिगड़ेगी बिगड़ेगी। चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखो भाई यक्स बाय आर डाल दो यहां पे, रो लेंथ ऑफ एडी डिवाइडेड बाय ए, है ना, तो डिवाइडेड बाय रो एल डीबी डिवाइड बाय ए, ए से को मरवा दो, ये रो से रो मरवा दो, यक्स बाय आर मिल रहा है एल एडी डिवाइड बाय एल डीबी, या यक्स इज इक्वल टू आप लोग आर लिख सकते हो एल एडी और एल डीबी, कोई टेंशन है? कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बच्चे सीईटी गीटी की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल एल एक्स बाय एल आर। सर एल एक्स क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे की लेंथ, इसलिए एल एक्स लिख सकता हूं, और ये अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन है, ये डिटरमाइन कर रहा हूं बेटा, ये पता नहीं मुझे इसलिए कर रहा हूं, मान रहा हूं मैं, और ये एल आर है। कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो होगा बोर्ड के लिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। कुछ लोग एक्स के फॉर्म में ही लिखना चाहते हो तो एल एक्स, तो ये 100 माइनस एल एक्स भी लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों? कोई प्रूफ है? हाँ जी प्रूफ है ना, देख भाई ये 100 सेंटीमीटर है, अगर आपको एक्स के फॉर्म में लिखना था 100 में से एल एक्स माइनस करो तो ये मिलेगा ना, ये टोटल जो है ना ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस करो तो ये मिलेगा, है ना, ये भी सही है। ऑल इज वेल बेटा, सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा ये नहीं। ओके रो रजिस्टिविटी है ना, हाँ रजिस्टिविटी है बेटा, और वो रजिस्टिविटी मटेरियल की एक ही होना चाहिए, डेंसिटी नहीं, सॉरी रजिस्टिविटी, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। रो इज द रजिस्टिविटी, नहीं रजिस्टिविटी है, मतलब ये जो रो है वो रजिस्टिविटी मटेरियल सेम होने से सेम है बेटा। वाईयूपी क्या लिखा बेटा? वाईयूपी यूप कहां लिखा है? मैंने लिखा। ऑल क्लियर है? ओके
YUP मुझे समझ में नहीं आया बेटा YUP क्या है तो ओके चलो बढ़ते आगे। सोर्सेस ऑफ एरर बेटा इसमें एरर आ सकते हाँ जी सर कौन कौन से एरर आ सकते हैं थोड़ा सा बताओ सर मजा आएगा। देखो पहला क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म हो सकता है कि ये जो वायर है कहीं जाड़ी पतली सी हो सकती है ऐसे ही हो सकती है ऐसे ही हो सकती है थोड़ी देखो जाड़ी पतली देखो ये दिख रहा है आपको है ना यहाँ पे ज्यादा जाड़ी यहाँ पे पतली दिख रही है हो सकता है ये एरर आ सकता है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हाँ जी उसको बांध के रखो नीचे वेट लगा दो हो सकता है सीधा ये है ना IMP करो प्लीज हाँ बेटा IMP है ये सवाल ठीक है ये IMP है इसमें एक इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये चैप्टर है छोटा इसलिए इसमें से जो क्वेश्चंस है ना मैक्सिमम IMP ही आने वाले छोटा चैप्टर है थोड़ा सा ये हाँ जी देख लेना आप भी जैसे कि आपको पता इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कितना बड़ा चैप्टर था सुपरपोजिशन व्यूअर्स 2.5 घंटे लगे थे मुझे। चलिए द एंड ऑफ वायर शोल्डरिंग करते हैं जहां पे ये जो वायर होता है ना यहाँ पे शोल्डरिंग की जाती है यहाँ पे ये यहाँ शोल्डरिंग होती है और शोल्डरिंग करने से वहां पे रेजिस्टेंस तैयार हो सकता है क्योंकि मटेरियल इस्तेमाल करते हैं आप लोग वहां पे तो जहां जहां शोल्डरिंग की जाती है वहां आप लोगों को डेवलप हो सकता है कॉन्टेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस तो इसमें नहीं लेना चाहिए। मेजरमेंट LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट कभी कभी वो जो लेंथ होती है ना ऐसे LX की वो एक्यूरेट मेजर करनी चाहिए और ये LR है ना ऐसे लाया था मैंने ये ग्लानोमीटर और ये ठीक है ना हो सकता है ये प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है सर थोड़ा सा बताओ क्या होता है मैं बता देता हूं बेटा प्रैक्टिकल कैसे होता है ये तो हो गया कैलकुलेशन सर ठीक है लेकिन कैसे होता है देखो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होता है यहां पे क्या करते बेटा ये रेजिस्टेंस बॉक्स की ये जो वैल्यू है वो चेंज करते ये ऐसे ऐसे डालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से वो रेजिस्टेंस बॉक्स से ये रेहोस्टेट भी आगे पीछे करते हैं ऐसे 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 करते हैं और बाद में यहाँ पे जो जॉकी होती है पेन जैसी होती है जॉकी उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रख के देखते हैं तो जैसे D पॉइंट पे रखा तो उनको क्या देखना बैलेंस पॉइंट बैलेंस मतलब इधर का पोटेंशियल सेम होना चाहिए तो इस हिसाब से वो देखते हैं कि बैलेंस होगा नल पॉइंट IG0 मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए बेटा ये हो गया IG0 हो गया इस तरीके से बाद में दूसरी वैल्यू रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं रेजिस्टेंस को क्या करते हैं चेंज करने से रेओस्टेट भी थोड़ा सा चेंज करके दोबारा डिफ्लेक्शन देखते हैं लेकिन हर समय पे की को क्लोज और ओपन करना बहुत जरूरी होता है क्यों सर क्योंकि की हमेशा क्लोज ओपन करने से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। चलो सर ये हो गया मिनिमाइज कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको मिनिमाइज कैसे करते बता दिया था वहीं पे देखो वैल्यू जो R की एडजस्ट द नल पॉइंट अगर करना है तो वो हमेशा 1/3 पे करना 1/3 मतलब एक साइड 34 टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर तो एक 34 है और दूसरी कितनी होगी 66 होगी बेटा सो दैट परसेंटेज एरर मेजरमेंट LRE एंड LX इसका परसेंटेज एरर निकालोगे तो वो कम मिलेगा एकदम रिमूव तो करना पॉसिबल नहीं है लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है कम किया जा सकता है ना द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड इंटरचेंज पोजीशन अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स जैसे कि यहाँ पे अपन ने X रखा था और यहाँ पे हम लोगों ने R रखा था तो इसको इंटरचेंज करना चाहिए ऐसे है ना जॉकी शुड बी टच बेटा जॉकी को ऐसे टच करना चाहिए ऐसे ऐसे बच्चे क्या करते हैं घिसते ऐसे ऐसे घिसने से टेम्परेचर बढ़ सकता है फ्रिक्शन हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अलावा आप लोग टैपिंग करें ऐसा ऐसा टैप करते चलो ताकि हमारे रेजिस्टेंस कम मिले एप्लीकेशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करता बेटा यहाँ पे मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एकदम बिल्कुल छोटी सी वैल्यू रेजिस्टेंस की हो जो हम लोग बाकी से नहीं मेजर करेंगे इससे मेजर कर सकते वी कैन ऑल्सो मेजर द क्वांटिटी ऑफ ग्लानोमीटर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हो इंडक्टेंस हो एंड इंपीडेंस यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज है ना कर सकते इससे भी। चलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ने जा रहे हैं बेटा इसमें 3 ही सवाल बनते हैं कौन से व्हीटस्टोन ब्रिज अब व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज कुछ अलग है क्या नहीं बच्चे बोलते सर समझ में आ रहा है क्या कुछ अलग नहीं है गलत फहमी मत करना क्योंकि वहां पे भी अननोन रेजिस्टेंस ही निकाले डिटरमाइन कर रहे हैं
एक ही सवाल है, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या? ये वोल्ट मीटर डिवाइस था यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन सर्किट, ठीक है, डेफिनेशन नहीं है। ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये मीटर है, सेम वोल्ट मीटर दिखता है, बस वी रहता है इसके अंदर, जैसे ये ए है तो इसमें से पैरासाइक वी हो जाएगा, ठीक है। केल्विन मेथड नहीं है, यूज करना है तो उसमें ग्लानामीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। चलो, ideal voltmeter which does not change the potential difference to measure through the infinite resistance, it does not draw the any current. Practically voltmeter cannot be designed infinite resistance. देखो अगर हमको infinite resistance बना दो तो ज्यादा से ज्यादा वो potential difference measure कर सकता, लेकिन practically possible. Potentiometer is one such device which does not draw any current in the form of circuit, act as the ideal voltmeter करता है, यूज टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, ईएमएफ डिटेक्ट कर सकता है। ये आपको पोटेंशियोमीटर के फायदे हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की जगह पे पोटेंशियल, ये बड़ा डिवाइस है तो भी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वोल्ट मीटर तो छोटा है सर, उसको तो चोरी करके बैग में डाल के, भैया प्रैक्टिकल है कोई चोरी मत करना, नहीं तो हमारे बच्चों को आदत होती है एक की ही चोरी करके लेके जाते बच्चे। मैं प्रैक्टिकल लैब में देखता हूं, ये की चोरी करने की कोई चीज है? बैग में डालते हैं, जेब में डालते हैं, चोरी करके। मुझे पता है मेरे बच्चे चोर नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं मैं, ऐसे गलती से होता है तो चेक करके चले जाना। वोल्ट मीटर चोरी करके लेके जाना है ना, कुछ भी चोरी हो सकता भैया, सोच समझ कर। कोई बच्चे ग्लास स्लैब चोरी करके लेके जाते, सही बोल रहा हूं मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं। जो चीज है देखो, ये ग्लास का स्लैब ही चोरी करके गए थे बच्चे, ये प्रिज्म चोरी करके चले जाते हैं। ये चोरी करने की कोई चीज है भाई? कुछ भी करते हैं, मजाक मजाक में करते हैं, मतलब उनका कोई पेट नहीं भरने वाला, लेकिन बोल रहा हूं मैं ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमको पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल देखना है भैया। ये पोटेंशियोमीटर जो है ये दो सेल को कंपेयर कर सकता है, ईएमएफ मेजर कर सकता है, ओके, और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है। सर मेरा दोस्त वोल्ट मीटर एंड बॉब करके चला गया था आपका दोस्त था क्या, कोई और था चलिए, तो मानते पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखना है, मतलब पोटेंशियोमीटर ही क्यों? तो वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना, दो सेल को कंपेयर करना और ईएमएफ मेजर करना, ये तीन काम है बेटा, ओके। चलिए, तो हमारे सर्किट में अगर मुझे यहां पे थोड़े से गलती हो चुकी है, डायग्राम में मुझे लगता है गलती है, ये बी है बेटा, ये बी है, और आपके बुक्स की बात कर रहा हूं, ये सी है, सी ए बी ऐसा। मुझे बताओ जो भी करंट जाने वाला है, जो भी करंट यहां से जाएगा, तो इसके ये हाइयर या लोअर है, करंट पूरा की पूरा ऐसे जाके इसके ड्रॉप होगा, जो था ईएमएफ यहां पे ड्रॉप हो गया एबी के अक्रॉस। तो जो करंट है, करंट होगा बेटा ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर स्मॉल आर। सर कैपिटल आर तो दिख रहा नहीं है बेटा, ये एबी होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, और ये वायर कहां से कहां 2 से 10 मीटर तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लैब में लकड़ी दिखेगी एक बड़ी और 10 वायर दिखेंगे, एक वायर 1-1 मीटर की होती है, ओके, तो वो ले सकते हो बेटा। ये करंट मुझे एबी के अक्रॉस मिला है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? तो V इज इक्वल टू, सबको पता है, I इंटू आर। कोई टेंशन है बेटा, ये एबी के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। सर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं? ईएमएफ ये दो टर्मिनल का बीच का पोटेंशियल होता है, और ईएमएफ पूरे सर्किट का, इसके अंदर भी, सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी गिनना पड़ता है, इसके अंदर से जाने वाला करंट। सर आई की वैल्यू डाल सकते हैं, हाफ वी ए बी, आई की वैल्यू मेरे पास है E डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये मल्टीप्लाई आर। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है तेरे को? मतलब मैं वी ए बी ये E आर ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर,
हम लोगों को करना क्या है, 1 मीटर में कितना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज निकालना है, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 मीटर में कितना ड्रॉप वोल्टेज हो रहा है, 2 मीटर में कितना हो रहा है, 3 मीटर में, तो लेंथ डिवाइडेड बाय करेंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ। कोई शक है बेटा, लेंथ डिवाइडेड कर दी मैंने, लेंथ को डिवाइड किया, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलेंगे, VAB डिवाइडेड बाय L। ये कांस्टेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि पता है जितना वोल्टेज है इतना ही ड्रॉप होगा इधर, है ना, ये फिक्स है बेटा, ये कांस्टेंट है। और इसको कहते हैं के, इसको क्या कहते हैं बेटा, के कहेंगे, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। क्या बोलने वाले हैं, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप लोगों को, ठीक है, ये पूरे इसके हो गया। मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, कहीं पे ले लिया, मुझे पता नहीं यार ये 1 मीटर पे या आधा मीटर पे है या कुछ सेंटीमीटर पे है, पता नहीं है, तब कैसे करोगे, तो एसी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे लेंथ पे भैया, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ता है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां पे एक स्पीड ब्रेकर है और इस स्पीड ब्रेकर पे मेरा ट्रक जा रहा है, ट्रक, और इस ट्रक में वेपर्स के पॉकेट है जिसको अलग करके रखा था, एक 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 अलग करके रखा है, और बाजू के साइड के जो प्रोटेक्शन रहता है ना, उसको फलका बोलते हैं मराठी में, वो निकाल दिए, मतलब एम्प्टी, बिल्कुल ऐसा जैसे बुक पे रखा है, हाथ पे रखा है, ऐसे रख के यहां पे स्पीड ब्रेकर पे गया, इसमें 1000 थे, 1000 ड्रॉप्स वेपर्स पॉकेट थे, तो मैंने देखा ये स्पीड ब्रेकर थोड़ा छोटा है इसलिए 500 हो गए सर, मैंने स्पीड ब्रेकर बढ़ा दिया, स्पीड ब्रेकर बढ़ा दिया, क्या होंगे बेटा अभी, पता है सर, अभी नहीं, क्या मेरे 750 ड्रॉप होंगे, स्पीड ब्रेकर पे डिपेंड, जितनी गाड़ी मेरी उछलेगी उतना ड्रॉप ऑफ वेपर्स पॉकेट ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड है। ये लेंथ देखो, जितनी लेंथ ज्यादा स्पीड ब्रेकर की उतनी मेरी पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूं VAC, मतलब ये लेंथ कितनी लोगे, 2 मीटर लोगे, जैसे कि आधा मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितनी ले रही इसके ऊपर डिपेंड है, और के इज द पोटेंशियल ये ग्रेडियंट। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या समझ में आ रहा है, के कांस्टेंट लिया, के कांस्टेंट लिया है ना, ओके, बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया है क्या बेटा, ओके, मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर ले रहे हो, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट। वायर हमेशा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वायर कहीं पतला जाड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पतला है कहीं जाड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। करंट थ्रू द वायर सेम होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो ये प्रोपोर्शनलिटी चेंज होगी, गड़बड़ा जाएगी बेटा, गड़बड़ सकती। चलिए बढ़ता हूं, अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत इजी है बेटा। एप्लीकेशन मेथड 1 में देखो, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। ये सर्किट दिया है और ये सर्किट के लिए ध्यान रखना सिंपल सा सर्किट है। यहां पे हम लोगों को दिया है क्या, सबसे पहले तो यही सर्किट रहने देते, नहीं तो हाँ चलो, सबसे पहले यहां पे ये हायर, ये लोअर पोटेंशियल, ये रियोस्टेट है और ये की है। अब यहां पे ध्यान रखना, ये ईएमएफ हमेशा ये 2 सेल से ज्यादा होना चाहिए, ये E1 E2 से भी, ये जो मेन सर्किट की वहां पे बैटरी लगाना चाहिए। मैं तो सजेशन हेवीली सजेस्ट करूंगा भैया बैटरी लगा दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, खत्म किस्सा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये सेल का कॉम्बिनेशन बना दिया, ओके सर, ऐसा लगा ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, नहीं तो वही अटकेंगे मेरे बच्चे। ये हायर लोअर, ये रियोस्टेट है, ठीक है सर। यहां पे हम लोगों ने वायर लगा दी और ये वायर 2 मीटर से, मैंने बोला था आपको कितने, 10 मीटर तक भी लगा सकते हो। ये वायर है, यहां पे 2 सेल लगाना है। कितना सेल लगाना बेटा, 2 सेल। तो यहां पे हायर, ये लोअर है बेटा, ये ईएमएफ E1, यहां पे हायर, ये लोअर है, यहां पे E2, और यहां पे ये जो K1 है, ये K2 है, यहां पे ग्लाइनोमीटर है भैया, ठीक है ना, और यहां पे जॉकी है, यहां पे क्या बेटा, जॉकी है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं बेटा, ज्वाइन कर दिया,
K1 ज्वाइन कर दिया। पहले करंट फ्लो होता, जितना ईएमएफ उतना ड्रॉप हो रहा था। अब मैं यहां से टैप करूंगा की को ऐसे ऐसे ऐसे, जो ईएमएफ यहां है और यहां कोई तो पॉइंट लिया मैंने, ये यहां पे ए बी था, क्या ए बी सी ले लिया। सी पे देखा भैया ये बैलेंस हो चुका है। बैलेंस का मतलब इसका जितना पोटेंशियल है उतना ही यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला था इस बैटरी के कारण। यहां पे समझो 10 था तो 10 ड्रॉप हो रहा था एबी के अक्रॉस में, और इसका समझो हमने माना है कि 4 वोल्ट है, तो यहां से सी तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो भी 4 है। 4 और 4 दोनों बैलेंस हो गया। हाइयर लोअर पोटेंशियल नहीं है इसलिए करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। और ग्लाइनोमीटर में हमको बैलेंस पॉइंट 0 दिखेगा। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है इसमें अभी, क्योंकि बैलेंस हो चुका है। इसमें जितना पोटेंशियल था उतना ही यहां था। पहले डिफ्लेक्ट हो रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि वोल्टेज कम ज्यादा हो रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है सर कि आप लोगों ने इसके पहले जो भी लगाया था वही फार्मूले लगाने वाला हूं मैं। तो यहां पे लगाऊंगा मैं E1 इज इक्वल टू के लेंथ L1 मिली। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं यहां पे पहले इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा भैया। कट हो चुका है। आप ध्यान से देखना भैया, मैं इसको K2 को क्लोज कर रहा हूं। K2 को क्लोज किया, ये सेल अलग अलग होंगे, शायद ये 5 वोल्ट का भी हो सकता है, मुझे क्या पता, हो सकता है। हाँ ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां से ऐसे टच करके देखा तो यहां पे मुझे डी पॉइंट मिला, शायद ज्यादा होगा है ना, तो ज्यादा लेंथ मिलेगी। तब देखा टच किया तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे डी पे जैसे आ गया वहां पे नल डिफ्लेक्शन मिला, और यहां पे E2 अब E2 सर्किट में आ गया। पहले E1 था, बाद में E2 सर्किट में आ गया। तो यहां पे K भैया ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे फर्स्ट बाय सेकंड है, फर्स्ट बाय सेकंड है। फर्स्ट है बेटा E1 बाई E2, E1 है बेटा KL1 और ये KL2। K से K को मरवा दो, E1 बाई E2 L1 बाई L2 है। यही है बेटा दो सेल को कंपैरिजन करने का फार्मूला। लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। समझ में आ गया, बहुत इजी है और सिंपल सा सवाल था ये। चलिए दो सेल को कंपैरिजन कर दिए। आपको लिखना कैसे है ये बात समझ में आई ना। पहले लिख लो कि ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल थ्रू द की एंड रेजिस्टर। ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सेल, है ना, ये प्राइमरी है या ड्राइवर सेल बोलते हैं, और इसको सेकेंडरी सोर्स भी बोले तो चलेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल ए कनेक्टेड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द K1 and K2 and other terminal of the key is connected to the galvanometer and galvanometer other terminal is connected to the jockey। बाद में प्रैक्टिकल चालू करते हुए कब समझना है आपको कि K1 क्लोज करो, K2 ओपन। एट दिस टाइम द सर्किट में से कौन आ गया इन सर्किट, E1 एंड टैप द चॉकी इन डिफरेंस पॉइंट, C पॉइंट इज द नल पॉइंट इज सर्च किया मैंने। ऐसा लिखना है बेटा, लिखना आना चाहिए। सेम यहां पे भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले हम लोगों को आगे भी है क्या, सर्किट कहां गया भाई, सर्किट ही नहीं ड्रॉ किया। ठीक है मैं करके दूंगा, आपके बुक्स में थोड़ा सा अलग हो सकता है। ध्यान देना बेटा, अगर जब पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे का, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तब सम करना, E1 प्लस E2 करना। पहले का निगेटिव देखो, यह हाइयर लोअर, यह हाइयर लोअर, पहले का लोअर दूसरे के हाइयर के साथ कनेक्ट हो, या ऐसे हो सकता है यहां पे लोअर लोअर लेंगे। देखो ये हाइयर ये लोअर है, यहाँ पे ये लोअर है हाइयर है, मतलब ये E1 है ये E2 है बेटा, तब करेंगे E1 माइनस E2। लेकिन E1 ग्रेटर है ये लिख के रखना बेटा, तो ही ये पॉसिबल है। चलो सर, क्या आपके पास सर्किट है? हाँ जी, इसका सर्किट मैं लिख के दूंगा यहाँ पे, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा बुक्स में उल्टा दिया, मैं सीधा करता हूँ उसको। सीधा करने की आदत है क्या सर आपको? हाँ जी, सीधा करने की आदत है ना। कोई काम उल्टा हो रहा है तो सीधा करो। तो देखो ये लोअर हाइयर लोअर हाइयर, ये की लगाना है, हाँ सर यहाँ पे रिओस्टेट लगाना है सर, हाँ लगा दो सर, कोई टेंशन नहीं सर। ओके, यहाँ पे एक वायर होती है, ओके सर ओके सर ओके सर ओके सर ओके, चलेगा सर। यह हाइयर लोअर, ये EMF है, ये की है, ये रिओस्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे
ये ए है, ये बी है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरी है यहाँ पे, ये है मेरा सेल, इसको E1 बोलेंगे। ध्यान देना बेटा, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी हमारा एक ये होगा, ओके सर, जो कि यहाँ से हम लोग ग्लाहनामीटर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ ऐसे जॉकी लगाएंगे, ये जॉकी यहाँ की, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, 4 वे की बोलते इसको, क्या बोलना है इसको, 4 वे की, समझे आप। यहाँ पे K1, यहाँ पे K2 है ना, यहाँ पे K3, यहाँ पे K4 है। ध्यान देना बेटा, और यहाँ पे बैटरी ही बाकी है ना भाई, यहाँ पे तो सेल ही नहीं निकाला आपने। ओ बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, सेल तो निकालना पड़ेगा, हाँ तो ही फायदा है ना, ठीक है ना। चलो ये है ऐसा, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो की कनेक्ट है, ये की क्लोज होनी चाहिए पहले, की क्लोज हुई तो करंट फ्लो होगा एबी में से, सबको पता है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये तो पता ना, ए टर्मिनल पॉजिटिव को, बी ये निगेटिव के रियोस्टेट एंड की के थ्रू है, ए बी इज अ होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, ये सब बताना है। अब देखो मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूं, जानबूझकर अलग मार्कर से करता हूं ताकि आप लोगों का तकलीफ ना जाए। देखो भाई, यहां से इसको कनेक्ट करना K1, और यहां पे यहां गलती कर दी मैंने, K3 चाहिए ना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, ओके, ये K3 है, ये K4 है, ठीक है, ये K3 वाला कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान देना, ये सेल का देखो, ये निगेटिव और इसका पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, दूसरा सेल ये E2 है बेटा। देखो E1 का पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ, या निगेटिव पॉजिटिव के साथ हो तो प्लस करते, और यहां पे प्लस करते हुए मैं E1 प्लस E2 लिखूंगा इज इक्वल टू KL1। मतलब सर बताता बेटा, ये जैसे कनेक्ट किया मैंने, जॉकी पकड़ी, इस वायर पे टैप की, देखा बेटा इनकी जो सम थी, इनकी जो थी सम थी, वो जो सम है उनका पोटेंशियल कुछ मिलता होगा 5 10 जो भी होगा, तो मैंने देखा कि इसका पोटेंशियल यहां पे बैलेंस हो रहा है, यहां ड्रॉप इतना हो रहा है, उतना ही इसका सम है। तो इसके लिए लेंथ यहां से वायर से ए से डी बोलूंगा, वो सेम थी। ओके, ये चीज समझ में आ गई बेटा, इसलिए ये इक्वेशंस लिखा है। सर नेक्स्ट देखो, मैं इसको कट कर रहा हूं अभी। अब यही चीज कैसे निकाल, देखो पहले K1 K2 कनेक्ट किया था, अब देखो अभी देखो क्या होने जा रहा है, अब K4 को कनेक्ट कर रहा हूं और K2 को कनेक्ट कर रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका निगेटिव दूसरे के निगेटिव के साथ कनेक्ट है, और निगेटिव कनेक्ट है तो E1 ग्रेटर मान रहा हूं भैया, ये बात समझना, E1 ग्रेटर देन E2 है, तो ये होगा, तो इसका KL2 मिलेगा। सर कैसे, बताता हूं। ये जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो डिफरेंस दिखा, तो यहां से मैंने ऐसे टच करते हुए ऐसे करूंगा बेटा, क्योंकि कम मिलने वाला है, D डैश बोलूंगा, और उसकी जो लेंथ ली है हमने वो L2 ली वाली है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे भैया, 1 क्या है मेरे पास, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, यहां पे KL1, यहां पे KL2, के कैंसल, यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंटो मैथमेटिकल रूल है, अगर किसी को पता नहीं है तो भैया ध्यान दीजिएगा, पहला जो करना है वो क्या करते, E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस, माइनस नहीं भाई, प्लस है पहले, प्लस है पहले, है ना, प्लस है ना, ये E1 ये माइनस E2, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करो, ओके सर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एज इट इज लिखो, ये डिनोमिनेटर माइनस करो तो साइन बदलेंगे, E1 होगा बेटा, ये माइनस का प्लस होगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस करो ऊपर, और नीचे क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करो। वैसे यहां पे भी L1 डिनोमिनेटर है L2 बेटा, यहां पे L1 माइनस L2 माइनस करना था, E2 कैंसल, E1 कैंसल बेटा, टॉइस E1 टॉइस E2, यहां पे L1 प्लस L2
डिवाइड बाय L1 माइनस L2। क्या बात समझ में आ रही बेटा? क्या बात समझ? 2 कैंसल, तो यहां पे बचेगा मेरे पास E1 E2, यहां पे L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये मेरे पास सम एंड डिफरेंस मेथड मिल गई। ओके, सम एंड डिफरेंस मेथड कहते हैं इसको। व्हाट इट बच्चा? बच्चा समझे? और कैसे लिखते हैं पता दिया मैंने कि बोलना इसको, K1 is close, K2 is close, K2 and K4 is open. At this time the cell is series, the combinations of E1 plus E2. The tab या jockey is touch for difference point. At this time the D is null point या IG is equal to 0. At this time ये इक्वेशंस लिख देना बेटा। बाद में क्या बोलोगे? K1 and K3 is open and K2 and K4 is close. At this time the EMF ये कैसे बेटा? डिफरेंस मेथड आ रही, E1 माइनस E2, तो ये लिखना पड़ता है ऐसे। फेकोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मुझे 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। ये जो है सबसे पहले समझना बहुत जरूरी बेटा, समझना जरूरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, पहले ये जो की है K1 इज क्लोज करेंगे, देखो ये क्लोज करेंगे, और K2 इज ओपन है बेटा। पहले में केस नंबर 1 में ओपन है। क्या होगा? ये सर्किट में आएगा बेटा, सर्किट में आ गया, जो कि टच की, मुझे यहां पे ऐसे समय पे E1 इक्वेशन से याद है KL1 लिखते सर। हो गया बेटा? कोई टेंशन है? ये बात समझ में आ रही बेटा? ओके, ये तो समझ में आ रहा है आपको? जब इसमें से E1 में से इन सर्किट में आ रहा है, नल पॉइंट देखा मैंने, ये मिला। ठीक है, कोई टेंशन है? इसी को बेटा अगर हम लोगों ने यही चीज अगर के क्लोज कर दू ये K2 इज क्लोज, देखो सेकंड कंडीशन में K1 भी क्लोज है, K1 भी क्लोज है और K2 भी क्लोज है, तो क्या होगा? चलो, चाय किसको किसको पीना है भैया? ये चाय तुम्हारी, ये आगे भैया, बाद में उधारी मत मांगना, नहीं तो बोलेंगे सर हमारी चाय रही थी, है ना? जो जो बच्चे चाय चाहते हैं वो चाय पी सकते हैं, और जिनको सही में आ सकते घर पे आके चाय पियो, कोई टेंशन नहीं। आहा, चाय बहुत खतरनाक है, ये आ गई ना, सबके पास आ गई, मैंने पी ली। ओके सर, शक्कर कम है। अरे बाप रे, स्वस्तिक। क्या भगवान चाय बना दिया, अरे बाप रे। आय, वाह 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 वाह, क्या बात है यार। मला पण पाहिजे सागर। आप ऐसा मत करना, गलती से किसी के घर पे आ गया, मैं गलती से आ गया, सर ये चाय आपके घर पे आने के बाद, सर आप भी ऐसे करते हो, हम भी अभी ऐसे ही करेंगे, देखो। होता है ना कभी कभी कुछ कोइंसिडेंटली मिल सकते हैं हम लोग। दो मार्क के लिए बेटा, अमन। चले 9 करत सागर, ओके। चाय ठंडी आई? नहीं नहीं, गर्म है वो। अरे वाह, तुझे यहां से पता लग रहा है ना। चलो, हाँ जी, अब क्या हो रहा है? K1 इज क्लोज, K1 तो क्लोज ही है,
देखो, और दूसरा जो है K2 भी अभी क्लोज करने जा रहे हैं, हमने क्लोज कर दिया। K2 क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना इसके अक्रॉस में। तो ये जो पोटेंशियल है ये है, तब मैंने जॉकी टच करके देखे, ये मिला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं फर्स्ट बाय सेकंड, E1 बाय V, यहाँ पे K L1 K L2, के कैंसल, तो E1 बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। सर लेकिन आपका तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ए में, और आप तो यहाँ पे नहीं निकाला, करोगे क्या? मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पे लूप दिख रहा है, क्लोज करने से एक लूप बन गया, लूप, और इसका नाम क्या है? PQST है क्या? PQSTP दिख रहा है बेटा? चलो सर ये करके दिखाओ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे ये की लगा दी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का, और करंट हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल जाता है। ये करंट जा रहा होगा, ये की है बेटा, इसमें से भी करंट आया है, इसमें से भी स्मॉल से आता है। आपने लिखा है PQS P लिखा है। चलो P से Q जाओ सर, P से Q जाओ, P से Q जाओ सर, अलग मार्कर इस्तेमाल करें तो और मजा आएगा। P से Q जाओ सर, जाते समय मुझे EMF मिला लेकिन माइनस बेटा, क्यों? लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, और यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है और मेरे पाथ ऐसी है, तो इसलिए प्लस लिख सकता हूं I इंटू आर, स्मॉल आर है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। चलो Q से यस, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यस से टी जाओ, यस से टी जा रहा हूं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। टी से पी जाओ, कुछ फायदा नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही बेटा? मतलब E1 यहां पे लिख सकता हूं IR प्लस IR। सर कैसे? इस E को इधर लेके गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, इस इक्वेशन को, इसको एक्चुअली थर्ड नाम देना चाहिए था, उसको फोर्थ देंगे, और फिर देखना ओम तो लॉ पता है, IR होता है, ये फिफ्थ इक्वेशन है। चलो डिवाइड करते हैं, फोर्थ बाय 5, ये है E1 बाय V। E1 है मेरे पास IR प्लस IR डिवाइड बाय IR, तो I कॉमन निकाल के, भाई दोनों बिन कैसे लिखा रहे तूने? दोनों को भी कैपिटल R कैसे लिखा रहे भाई? इसको स्मॉल r लिखेंगे, दोनों को नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है ना? ओके, तो I कॉमन निकाल के R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे IR मर गया बेटा। ये सेपरेट करो, R बाय R, स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो E1 बाय V, R बाय R 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसके जगह पे प्रूफ डाल सकता हूं भैया? ये इक्वेशन, पुट इक्वेशन, ये वैल्यू पुट इक्वेशन 3 में कर सकता हूं, कर लो। देखो 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, L1 बाय L2, स्मॉल r बाय कैपिटल R, L1 बाय L2, ये प्लस है तो माइनस जाएगा इधर, हो गया बेटा, माइनस हो गया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू ये कैपिटल R। एक तो ऐसे लिखो L1 माइनस L2 माइनस 1 लिखो, या ऐसे भी लिख सकते L1, देखो L1, ये L2 था ना, हाँ, L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, समझे? इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया बेटा, समझे? इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर का भी सही है इक्वेशन, नीचे का भी सही है। चलो सर, यूज ऑफ पोटेंशियल मीटर या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है वोल्टेज डिवाइडर। यहां पे वोल्टेज डिवाइड कर सकता हूं ना, ए बी के अक्रॉस में फिर वोल्टेज होगा 10, उसको डिवाइड कर सकता हूं। द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू वोल्टेज डिवाइड करना, डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज सप्लाई। अगर आपको वोल्टेज सप्लाई चेंज करना है तो इसको, आपको पता है ना यार, यहां पे होगा ए बी के समझो 10, यहां गया तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 7 8 ऐसे, तो इसलिए वोल्टेज डिवाइडर भी इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं इससे, है ना? स्लाइडिंग, पोटेंशियोमीटर से स्लाइडिंग करो तो पोटेंशियल चेंज होगा,
अरे 10 वायर है ना, तो इसको ऐसे टैप करो जॉकी से। देखो स्लाइडिंग द पोटेंशियोमीटर आर कॉमनली यूज द मॉडर्न लो पावर ऑडियो करने के लिए सिस्टम में ऑडियो कंट्रोल डिवाइसेस बोल के यूज करते हैं। वो स्लाइडिंग एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर आर रेगुलरली यूज इन फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन, लाउडनेस कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। उससे कम ज्यादा कर सकते हैं। 4 बाय, समझा नहीं? देखो ये 4 इक्वेशन है बेटा, है ना, और ये 5 इक्वेशन है। 4 है E1, इसका इक्वेशन है आई आर कैपिटल आर, एक ही मतलब है ना, 2 + 3 3 + 2। V का इक्वेशन आई कॉमन निकाला, मार दिया, डिवाइड करो R/R, सेपरेट डिवाइड कर सकते, ये डिवाइड दोनों नंबर के, तो ये 1 हो गया बेटा, R/R हो गया, खत्म किस्सा। ओके, ये हो गया, ये हो गया। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर बोल के देखो, स्लाइडिंग द पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, एक मूविंग पार्ट होती है मशीन की, और क्या ये सेंसर बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या यार, पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिविटी है वोल्टमीटर, मतलब बहुत छोटा सा पोटेंशियल को डिटेक्ट कर सकता है, बहुत सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर इतना सेंसिटिविटी नहीं है, समझे क्या? पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस कर सकता है, मेजर कर सकता है, ईएमएफ भी मेजर कर सकता है, मतलब वोल्टमीटर क्या करता है, दो टर्मिनल का बीच का वोल्टेज मेजर करता है ओनली, ये ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल कह सकता है, ठीक है। मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ वेरी एक्यूरेट, वेरी स्मॉल करंट को, सॉरी वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को या एक्यूरेट मेजर करना है तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। डीमेरिट से बेटा ये बहुत हेवी, ऐसा लकड़ी का इतना बड़ा होता है, 1 मीटर का से ज्यादा थोड़ा सा लकड़ी का, 10 वायर, उसके कनेक्शन, उसके लिए बैटरी लगती है, जॉकी लगती है, की लगती है, पता है ना आपको, बहुत ये। और ये वोल्टमीटर बहुत ही छोटा भैया, इतना छोटा, मैंने बोला ना चोरी करके भी जा सकते हैं, पर ऐसा चोरी करना मत सिखाओ। ग्लानोमीटर भैया एक सिंपल है, ग्लानोमीटर क्या है यार, एक कपड़ा, एक कपड़ा, ये कपड़ा होता है ना, कपड़ा लाया दुकान से, तो इससे क्या क्या चीजें बन सकती है सर, कपड़ा लाया तो मैं शर्ट बना सकता हूं, है ना, पहले लोग बनियन भी बना सकते थे, पैंट बनाना सकते, उससे अलग अलग शर्ट बना सकते हैं, हाफ शर्ट बना सकते हैं, फुल शर्ट बना सकते हैं, बंडी बना सकते हैं, ऐसा है बेटा, मतलब एक कपड़ा, उससे कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहां पे एक एमीटर और वोल्ट मीटर बनाएंगे, इससे लाया है हमने ऐसे। और इसका देखो एक्चुअल में बुक्स में ऐसा, लेकिन मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको। देखो ग्लानोमीटर का काम है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है, और ये चलता है भैया, जितना करंट फ्लो करेंगे, जितना करंट फ्लो करेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, कोई फाई देता है, कोई थीटा देता है, जितना करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शंस होगा उसके अंदर, ये दिखाई देगा। ओके, यहां पे समझना है ग्लानोमीटर क्या है, तो ग्लानोमीटर दो कॉन्केव सरफेस होते हैं ऐसे, ये नॉर्थ है भैया, यहां पे भी ये ऐसे, ये साउथ है, इसमें गोल दिखा है, लेकिन हमारे इसमें एक ऐसा भी एक मेटल के स्ट्रिप लगा के ये बनाते, वायर वाउंड करते बेटा, इसमें कोर होता है, एक्चुअल की डायग्राम बता रहा हूं मैं, कोर होता है, ये ज्यादा से ज्यादा खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को खींच लेता बेटा, ठीक है। ऊपर इसको, ये एक्चुअली बहुत सारे वायर वाउंड किए, एक ऐसी, ठीक है, करंट आएगा इसमें से, डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है ऐसे ऐसे, ये स्प्रिंग करंट इन और आउट करने के काम आता है, और यहां से ये जो है ना, ये जो ऐसी होनी चाहिए बेटा, है ना, करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो ये रेडाइल दिखनी चाहिए, रेडियस जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होता है एक्चुअल में इसमें, और इसमें से करंट इन आउट होना, ये काम होता है। हम लोगों को इससे ज्यादा हमको ग्लानोमीटर एज ए एमीटर बोल के सवाल आता है, ठीक है। ये कन्वर्ट करेंगे एमसीजी इनटू द एमीटर, मैंने बोला ना कपड़ा है उससे कुछ भी बनाओ, हम लोग एमीटर बनाने जा रहे हैं, ग्लानोमीटर से एमीटर बनाएंगे। लेकिन बेटा इसमें आपको पता, एमीटर काम करता है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ये जो एमीटर दिखा रहा हूं इसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है ना।
तो देख सकते हैं इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू डिजायर हाई वैल्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करंट मेजर करना चाहिए, हाई करंट मेजर करना चाहिए, ये कोशिश करेंगे। तो इफेक्टिव हमको देखो, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ओम्स लॉ, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा इस सर्किट का, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस तो वो कम करना है। finite resistance G of galvanometer when connected in a series decrease the current through the resistance। अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो भैया मेरा करंट कम होगा, मैं करंट कम करना, करंट बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 रखो, जितना रेजिस्टेंस कम उतना ज्यादा करंट। मुझे करंट मेजर करने का मैं एक यंत्र बना रहा हूं, मशीन बना रहा हूं, है ना। चलिए, टेकन द प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल, बेटा ज्यादा ग्राउंडोमीटर में से करंट गया तो क्या होगा, हीट होगी, हीट होने से वायर मेल्ट होगा और हमारे बर्बादी हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा हम लोगों को रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते क्या, इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया, उसका नाम दिया है सेंट रेजिस्टेंस। नाम क्या बेटा, सेंट रेजिस्टेंस। सेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है, लो वैल्यू, कितनी लो, 0 रखी तो बहुत अच्छा, लेकिन 0 रेजिस्टेंस वाली वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो कम से कम वाला रखना है। ये क्यों पैरेलल में, बेटा ये इसको नहीं क्या प्रोटेक्शन, ये जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे जो मंत्री लोग रहते हैं या एमएलए एमपी लोग होते हैं, है ना, खासदार आमदार बोलते हैं हम लोग, इसके देखो एक गन वाला एक आदमी रहता है, पता है आपको, एक बॉडीगार्ड रहता है, होता है ना, वैसे ही बॉडीगार्ड है बेटा आपका, इसका ये बोलेगा तेरे को बचाऊंगा, करंट आ गया, ये बोला भैया ये नहीं ले सकता ज्यादा, देखो करंट भी क्या करता है। मुझे बताओ, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है, आप लोग हमेशा क्या चाहते हो कि रोड अच्छी कौन सी, उस रोड से जाते हो, आपको 10 रोड देंगे, एक बहुत खराब, एक खेत में जाने वाली वैसी रोड है, एक थोड़ी सी अच्छी, एकदम समृद्धि महामार्ग बहुत अच्छी, तो आप बोलेंगे यार ये बहुत अच्छी रोड है, उसी रोड से जाओगे। तो यहां पे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट क्या करेगा, बाईपास से चला जाएगा। सिटी में से गया तो भैया क्या होता है, गर्दी बहुत होती है, ट्रैफिक होती है, इसलिए हम लोग बाईपास चल जाते हैं, वैसे बाईपास है। तो देखो ये डाइवर्ट करता है लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल करंट को, प्रोवाइड द अल्टरनेटिंग पाथ। क्यों, तो ये इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए। इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, हाँ करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो मैं करंट ज्यादा मेजर कर रहा हूं, वाह 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 वाह, वही तो चाहता हूं। डिक्रीज द रेजिस्टेंस करता है बिटवीन द 2 कनेक्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस भी देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस की टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में कम होता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है मीनिंग ऑफ से, आता बेटा अमन, आता ते तूच बघ बघ, चला आपल्याला काय शिकायचं, तुम्ही प्रश्न असे विचारा मीनिंग सांगा सर, मी इंग्लिश शिकवय ना भाऊ, ठीक है ना। चलिए, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कैसे होता है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेंट रेजिस्टेंस। यस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब करंट का ये आई इंटू आर फार्मूला, इसके अंदर का जो देखो आई जी इंटू कैपिटल जी, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अगर देखोगे तो यहां पे आई एस इंटू यस, यस लिख सकता हूं। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, ये जो आई करंट है, यह आई करंट स्प्लिट हो रहा है, एक आई जी और एक आई एस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है। मुझे फिलहाल में ये प्लस है, प्लस, हाँ आई एस निकालना है तो क्या करोगे, आई में से आई जी को माइनस करूंगा, मुझे आई एस चाहिए, ये इधर गया तो माइनस होगा, आई माइनस आई जी। चलिए आई जी ओके इंटू जी, आई एस क्या यार, आई माइनस आई जी इंटू यस। मुझे यस तो निकालना है सर, तो कैसे करोगे, ये आई जी, आई को डिवाइड लाएंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में, आई माइनस मल्टीप्लिकेशन तो पता है ना क्या होता है, ये जी, तो यस इज इक्वल टू यहां पे जी, यहां पे आई जी माइनस आई माइनस आई जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ये मेरा सेंट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है मेरा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, मुझे लगता है कोई शक नहीं होना चाहिए। बेटा एक बात बोलता हूं, यह आईजी करंट स्मॉल है, यह आईएस ज्यादा है, आपको कैसे पता लगा,
बेटा ये छोटा रेजिस्टेंस है, बहुत ही छोटा है, तो करंट ज्यादा होगा। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसे, I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IG। कोई शक है बेटा? कोई शक है? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IG। यह टोटल करंट है I, IG बहुत छोटा है तो n गुना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा करंट है IG से। इसका मतलब आप ये समझा रहे हैं सर ये वैल्यू भी कैसे लिखी जा सकती है? हाँ जी, चलिए यस, ये जी, ये IG, यहां पे n IG माइनस IG। देखो I की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा। तो यस इज इक्वल टू जी, मुझे लगता है कि IG को कॉमन निकाला जाए, यहां पे भी IG कॉमन, तो बचा है n माइनस 1। कोई टेंशन है बेटा? IG को कॉमन निकाल के मार रहा हूं मैं, तो यस इज इक्वल टू ये जी बनेगा, यहाँ पे n माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये भी ठीक है। यस करेक्ट है, वर्षा कपाड़े। समझ में आ गया बेटा? ये जैसे यस निकाला है सर, वैसे मुझे IS करंट निकालना है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकाल सकते हो बेटा। यही कहानी है, कहानी बदली नहीं है, यही कहानी। देखो IG, ये जी, ये IS इंटू यस, कहानी वही है, बस आप यहां पे IG की वैल्यू पुटअप करो। तो IG कैसे करोगे बोलो? ये I में से IS माइनस होगा बेटा, देखो ना, मुझे IG निकालना, यह IS माइनस होगा, यहां पे डाल रहा हूं IG की I माइनस IS, ये G है बेटा, ये IS इंटू यस, मल्टीप्लीकेशन IG माइनस IS इंटू जी, ये IS इंटू यस। IS वाले एक जगह पे टर्म लाओ, IG, यहां पे ये होगा IS इंटू यस प्लस IS इंटू जी। मुझे लगता है कि I इंटू जी, ये यहां पे IS कॉमन निकाल के यस प्लस जी क्या है। मुझे IS निकालना है ना, करंट निकालना है बेटा, सेंट रेजिस्टेंस में से कितना जा रहा है, तो IS ये डिवाइड जाएगा, हाँ सर जी, ये यस प्लस जी इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेंट रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट, या ये भी निकाल सकते हैं, आपके बुक्स में IS बाय आई लिखा है, ये डिवाइड आएगा, क्या फर्क हो रहा है? फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है, सेम, मतलब तो सेम है भाई। समझे क्या मतलब? मैंने आपको सेंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है निकाल सकते हो, सेंट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी निकाल सकते हो। सेंट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बेटा वो छोड़ो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, छोटे छोटे चीजें पे मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? कितनी चीज सिंपल, यहां पे पैरेलल है इसलिए इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द यस, पैरेलल। सीरीज में रहा तो करंट सेम होता है। चलिए सर क्या वोल्ट मीटर भी पढ़ाओगे? हाँ, वोल्ट मीटर भी ऐसा ही डिवाइस होता है, बस इसके अंदर भी रहता है, अंदर अलग चीज होती है फक्त। बस मैं क्या बोल रहा हूं कि वोल्ट मीटर नहीं क्या बेटा, हमको ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ाना था, तो मेरा ट्रक का एग्जांपल याद आ रहा है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा। ट्रक था ना भाई, जितनी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बोलो उतना क्या होगा बेटा, हमारा ज्यादा ड्रॉप होगा। चलिए, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज अगर करना चाहते हो डिजायर हायर वैल्यू, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हायर वैल्यू बनानी है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा, है ना? मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम, और दूसरी बात मुझे इस ग्लावनामीटर को प्रोटेक्ट भी करना है। क्या करना है? प्रोटेक्ट भी करना है। ओके, ध्यान से, विच आर लाइकली ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन करना बेटा, यक्स निकालना है मुझे। आप समझ पा रहे हो, यहां पे दो जगह पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि सीरीज में है तो करंट से नहीं, लेकिन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द वीएक्स, यहां से यहां तक देखो,
और इसके अक्रॉस में जो है वो वीजी होगा। मतलब यहां पे जो टोटल ड्रॉप होने वाला था इसके अक्रॉस में, ये दो जगह पे हो रहा है, इतना इतना। मैं इधर कोई सर्किट लगाया है समझो, और वी दे रहा था दो जगह पे ड्रॉप, और करंट जो आईजी वो सेम है। मतलब मैं V इज इक्वल टू लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू लिख सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्स और प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपिटल जी। प्लस क्यों किया बेटा? मैंने 100 दिया था, यहाँ पे 75 हो गया, पे 25 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, पे 40 हो गया, ऐसा कुछ ड्रॉप हो जाएगा। वो सीरीज में है ना, और ये प्रोटेक्ट भी करेगा। क्यों? ये पहले बोलेगा भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ज्यादा करंट नहीं जाने दूंगा, अगर ज्यादा करंट गया तो ग्लैनामीटर शायद डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा बाकी अभी हो गया बेटा, थोड़ा सा बाकी है। चलिए, तो ये V, ओके सर, यहां पे कैसे IG, IG इंटू एक्स। देखो करंट मल्टीप्लाई, करंट कितना है IG ही, यहां पे भी IG। करंट सेम फ्लो का, जो IG था, जो ग्लैनोमीटर से करंट जा रहा है वही एक्स से जा रहा है, मुझे एक्स निकालना है। प्लस IG इंटू जी, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, एक्स रेजिस्टेंस था उसका। अच्छा सर, इसको इधर लाओ यार, V है ना। यहां पे हम लोगों को करना क्या ये पता होना चाहिए, है ना। करना क्या है ये पता रहा तो ही निकाल सकते हैं। यस, तो मुझे लगता है कि ये V एज इट इज, ये IG इंटू जी, ये रखेंगे IG इंटू एक्स। मुझे एक्स निकालना है तो इसको डिवाइड लेके जाना पड़ेगा बेटा, V बाय IG माइनस IG इंटू जी। यह IG डिवाइड दोनों को क्यों पता है ना यार, इधर का आ गया तो ये सबको डिवाइड आता है, तो IG कैंसल, तो x इज इक्वल टू इसको V, बस कुछ नहीं बेटा, इसको इधर लिख सकता हूं माइनस जी। ये x को फाइंड कर सकता है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता है, ये जो भी x दिया है आपने, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको I इज इक्वल टू एन IG लिखा था ना बेटा, वैसे V इज इक्वल टू मुझे VG लिखना है, लेकिन ये एन V लिखना पड़ेगा। सेम लिख रहा हूं वोल्टेज के बारे में भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे I इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ IG था I, वैसे V इज इक्वल टू एन V टाइम VG, इसके ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ये इसके एन टाइम होगा। तो आपके बुक्स में एन V इज इक्वल टू V, ये डिवाइड बाय IG, VG आएगा। तो ये VG की वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में पता होना चाहिए, IG इंटू जी लिखा है। तो इसका टेंशन मत लेना, बच्चों को लगता है कि ये कहां से है। अच्छा, अपन गूगल पर ओपन, चलिए क्या बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं, वैसे x इज इक्वल टू जी, ये यानी V माइनस 1। इसके कैलकुलेशन मत करना, अगर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन ये अननोन रेजिस्टेंस का एक डायरेक्ट फार्मूला लिखना है आपको। इसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे, आपकी बुक्स में दिया है ना। पता एमीटर काम क्या करता है, करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। ये कनेक्टेड सीरीज करते हैं, सर्किट के सीरीज में। एमीटर जब लगाते ना सीरीज में लगाते, वोल्ट मीटर पैरेलल लगाते, ठीक है। इसके फार्मूले भी बता दो, खत्म कर दो किस्सा, ठीक है ना बेटा। तो इसी के साथ इस चैप्टर की करते हैं यहाँ पे घोषणा समाप्ति की, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे भैया, सपोर्ट करते रहना, शेयर करते जाना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल बैच लेना है तो ले सकते हो, स्कॉलर बैच है, ठीक है, स्कॉलर बैच है, स्कॉलर। कुछ बच्चे शौर्य बैच के, उनको अगर सीईटी लेना है तो टॉपर बैच है, टॉपर प्रो बैच है। सीईटी के फायदा ये है कि इसके बाद में आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं, आपको अभी पता नहीं लगेगा। हम एडवांस में नहीं बोलेंगे क्योंकि भैया हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलो बाय, चलो बाय बाय बाय।